एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि ग्राफ द इक्वेशन बाय सेटिंग 5 वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें ग्राफ बनाना है और एक्स की हमने 5 वैल्यू को सेट करना है। तो पहले हम यहाँ पे इसको वाई में ले लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस 2y इक्वल -2। तो हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल है -2, ये प्लस एक्स है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे -x, और 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -2 -x/2। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे लगाना है कि x की वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पे 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल है 0, तो y इक्वल है -2 और माइनस, और x की जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0/2। तो ये हमारे पास बन जाएगी x इक्वल है -2/2, क्योंकि 0 ख़त्म हो जाएगा। अब अगर हम इन दोनों की कटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी y इक्वल है 2 1 ज़ा 2, तो ये -1 हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हमारे पास x 0 हो तो y हमारे पास होता है -1। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 1 तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -3/2, और उसको हम करेंगे तो वो पॉइंट में आएगा आंसर। तो हम इसको पॉइंट में लाने की बजाय x की वैल्यू यहाँ पे कर देंगे 2, ताकि हमारे पास जो है वो बिल्कुल सही आंसर आए। पॉइंट में भी हो सकता है लेकिन दूसरे तरीके से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हमारे पास है y इक्वल है -2, और x की जगह हम लगाएंगे यहाँ पे -2, इसकी वैल्यू है /2। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 में 2 करें तो 4 साइन माइनस का /2। अब इसी कटिंग करेंगे तो ये कटिंग होगी 2 2 ज़ार 4, और साइन माइनस का आएगा यानी -2। तो हमारे पास होगा कि x की वैल्यू अगर 2 है तो y भी हमारे पास होगा -2। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे 4। अब हमने कोई ऐसी वैल्यू लगानी है जो ये नीचे 2 लिखे है इसके साथ डिवाइड हो जाए, या इसके टेबल में वो नंबर आता है। ये 2 के टेबल में 4 आता है, 2 भी आता है, ऐसा नंबर हम लेंगे जो इस 2 के टेबल में जा रहा हो, वो हमने x की वैल्यू यहाँ पे लगानी है। तो हम यहाँ लगाएंगे y इक्वल है -2, और x की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे 4। माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, 4 में 2 प्लस किया तो 6 साइन माइनस का /2। तो y हमारे पास हो जाएगा 2 3 ज़ार 6, और साइन माइनस का, यानी x अगर हमारे पास है 4 तो y हमारे पास आ जाएगा -3। अब अगला हम यहाँ पे लेंगे 4 के बाद x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। तो x की जगह हम यहाँ पे लगा देंगे 6/2, माइनस माइनस प्लस, 6 में 2 प्लस किए तो 8 साइन माइनस का /2। तो y इक्वल है 2 4 ज़ार 8, साइन माइनस का आ जाएगा, यानी x हमारे पास 6 है तो y हमारे पास हो जाएगा -4। अब हम लगाएंगे x की वैल्यू 6 के बाद हम यहाँ पे लेंगे x की वैल्यू 8। तो y इक्वल है -2 माइनस, और x हमारे पास आ जाएगा 8/2। माइनस माइनस प्लस, 8 में 2 प्लस किए 10 साइन माइनस का /2। तो y इक्वल है 2 5 ज़ार 10 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा ये -5, यानी x अगर हमारे पास है 8 तो y हमारे पास होगा -5। इन वैल्यू को एक ग्राफ में लगाना है, तो हमारे पास यहाँ पे आई है कि x की वैल्यू अगर 0 हो तो y हमारे पास होगा -1। तो हम यहाँ लगाएंगे कि x अगर हमारे पास 0 है तो y हमारे पास यहाँ पे होगा -1। दूसरी वैल्यू थी कि x अगर 2 है तो y हमारे पास होगा -2, यानी अगर x हमारे पास यहाँ पे 2 आता है तो y हमारे पास यहाँ पे बनेगा -2। थर्ड में हमारे पास दिया हुआ है कि x 4 है तो y हमारे पास होगा -3, यानी x अगर हमारे पास यहाँ पे 4 है तो y हमारे पास आएगा यहाँ से -3, और अगर x की वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 तो y हमारे पास है -4, यानी x अगर 6 है तो y हमारे पास होगा -4, और अगर x हमारे पास 8 है तो y हमारे पास आया है -5। तो
एक्स हमारे पास ये 8 है और एक्स की वैल्यू वाई हमारे पास आया यहाँ पे 5। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है, तो हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। अब यहाँ इसके पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चले कि किस पॉइंट के ऊपर हमारा पास ये बना है। और ये हमारे पास बना है ग्राफ x प्लस 2y इक्वल है -2 की वैल्यू का। 2 हमारे पास है कि -x प्लस 4y इक्वल 12। अब हमने इसको y की फॉर्म में लिख लेना है कि y इक्वल है 12। यहाँ पे -x है तो ये उधर जाके हो जाएगा +x, और 4 हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा नीचे 4। तो ये हो जाएगा y इक्वल है 12 प्लस x/4। अब हमने इसमें वैल्यू लगानी है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे कि x इक्वल है 0। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे इसका। अब y की वैल्यू हमने इसमें लेनी है 0। तो 12 में 0 करें तो हमारे पास 12 भी आ जाते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 12। अब इसी कटिंग करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो ये हमारे पास आ जाएगी 3, यानी x अगर हम लेंगे 0 तो y हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 3। अब अगला हमने यहाँ पे लेना है, जैसे हमने पीछे देखा था कि 2 में था तो हमने कोई ऐसा नंबर लिखा था कि जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा हो। तो हम यहाँ 4 है तो 4 में भी ऐसा नंबर हम लिखेंगे कि जो 4 के टेबल में डिवाइड हो रहा हो। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लगाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/4, और फिर ये हमारे पास आंसर आएगा पॉइंट के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू लगा देंगे 4। यहाँ पे हम x की वैल्यू लगा दी है 4। अब उसको प्लस करेंगे तो 12, और 4 को प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/4। इसी कटिंग करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, यानी y की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। अगर हमारे पास x 4 है तो y भी हमारे पास आएगा यहाँ पर 4। अब अगला जो नंबर हम यहाँ लेंगे 4 है, तो 4 के टेबल में हमारे पास दूसरा नंबर आता है यहाँ पर 8। तो अब हम लेंगे x की वैल्यू 8। अब x की जगह पर हमने यहाँ x की वैल्यू लगा देनी है 8। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 12, और 8 हमारे पास होता है 20/4। कटिंग करेंगे 4 1 ज़ार 4 और 4 5 ज़ार 20। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास यानी x अगर 8 है तो y हमारे पास बनेगा यहाँ पे 5। अब 8 के बाद हमारे पास हम यहाँ लेंगे x की वैल्यू 12। अब x की जगह हमने यहाँ पे लगा देना है 12। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 12 और 12 हमारे पास होता है यहाँ पर 24। कटिंग करेंगे यहाँ से इसकी 4 1 ज़ार 4 और 4 6 ज़ार 24। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कि x अगर 12 हो तो y हमारे पास होता है 6। अब अगला नंबर हम यहाँ पे लेंगे कि x इक्वल है 16। अब x की जगह पर यहाँ पर हम x की वैल्यू लगाएंगे, ये 16। इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो 6 और 2 8, और 1 और 1 2। तो हमारे पास आ जाएगा 28। अब इसी कटिंग करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 और 4 7 ज़ार हमारे पास होता है 28। तो अगर x की वैल्यू हम 16 लें तो y हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7। अब हमने इसको ग्राफ में ये तमाम वैल्यू लगानी है। तो पहला हमारे पास जो दिया हुआ है वो है x की वैल्यू अगर 0 हो तो y हमारे पास होता है 3। तो ये x की वैल्यू 0 है और y हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 3। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको कर लेंगे 3। दूसरा हमारे पास है कि अब हमने जो ग्राफ बनाया है वो हमने 5 के डिफरेंस से बनाया है, यानी 5 10 15, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 16 तक बन रहे थे तो हमने इसको 5 10 15 में बनाया है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है 3y की वैल्यू। अब x में हमारे पास 4 है तो y भी 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इस पॉइंट पे 5 से पीछे करें, यहाँ x का 4 बनेगा, और इसके पीछे यहाँ पे ये y का 4 है, तो यहाँ से हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट बनेगा यहाँ पर
थर्ड में हमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू 8 है तो वाई की वैल्यू 5 है। तो 8 अगर हम लेते हैं तो हमारे पास इधर 8 बन जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 5 है, यहाँ पर इसके सामने ये बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 5 और यहाँ 8 और यहाँ पे ये 5। अगला है x की वैल्यू 12 और y हमारे पास 6, यानी x अगर हम यहाँ पे लेते हैं 12, यहाँ से ये 12 यहाँ पे बनाएंगे और दूसरा है 6, तो ये 5 से ऊपर हम यहाँ पे 6 ले लेंगे इधर से इस पॉइंट के ऊपर। अगला है हमारे पास अगर x 16 है तो y हमारे पास है 7, तो ये 15 के आगे ये 16 और y अगर हम लेते हैं तो ये 6 और यहाँ पे होइएगा 7। तो ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा, ये पॉइंट है। तो हमने इन तमाम पॉइंट्स का आपस में जोड़ देना है। तो हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे कि ये हमारे पास आई है -x प्लस 4y इक्वल 12 का। नंबर 3 है हमारे पास x प्लस 2y इक्वल -10। तो हम इसको यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि y इक्वल है -10, यहाँ पे प्लस x है, ये -x/2। हम यहाँ पे लेंगे x इक्वल है 0, y में हम यहाँ पे लगाएंगे y इक्वल है -10 और x की जगह पे हम यहाँ पे लगा देंगे 0/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -10/2। इसी कटिंग करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास y आएगा -5। कि अगर x हमारे पास है 0 तो y हमारे पास होगा -5। अब दूसरा हम नंबर लेंगे यहाँ पर कि x हम लेंगे 2। तो अगर हम x की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पर 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 10 और में 2 प्लस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। साइन माइनस का बड़ी चीज़ का लगाएंगे नीचे 2। अब कटिंग करेंगे हम इसकी तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो ये हमारे पास होगा -6। कि अगर x की वैल्यू है 2 तो y हमारे पास आ जाएगा -6। फिर हम यहाँ लेंगे x इक्वल है 4, तो x की जगह हम यहाँ पे लगा लेंगे -4/2। माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, 10 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 14, -14/2। कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो y हमारे पास होगा -7। यानी x अगर 4 है तो y हमारे पास होगा -7। अगला हम यहाँ पे लेंगे कि x हमारे पास है 6, तो यहाँ पे हम लगाएंगे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 6/2, माइनस माइनस प्लस, 10 में 6 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 16 और साइन हमने लगाया यहाँ पर बड़ी चीज़ का माइनस का। कटिंग करेंगे इसकी 2 8 ज़ा 16 होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि x हमारे पास 6 है तो y हमारे पास है -8। अगले हमारे पास है 10, 6 के बाद हम लेंगे x की वैल्यू 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18/2। कटिंग करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 होता है, तो ये हमारे पास आएगा -9। ये x 8 है तो y हमारे पास है -9। अब हमने इसको ग्राफ में लगानी है ये वैल्यू। तो पहला हमारे पास दिया हुआ है कि x 0 है तो y -5 है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y हमारे पास है -5, तो ये हमारे पास इसका ये पॉइंट बनेगा। दूसरा हमारे पास है x 2 है तो y हमारे पास होगा -6। ये x2 तो y हमारे पास आ जाएगा -6। थर्ड में हमारे पास है कि x4 है तो y हमारे पास होगा -7। तो x4 है तो y हमारे पास -7 हमारे पास आ जाएगा इधर। फिर है x6 और y है -8, तो ये x6 है तो ये y हमारे पास आएगा -8। x अगर 8 है तो y हमारे पास है -9। x 8 है तो ये 8 और 10 के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास बनेगा 9, तो हम इसको यहाँ से करेंगे इस पॉइंट पर। अब हमने ये तमाम पॉइंट आपस में
जोड़ने हैं तो हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। इसके ग्राफ बन के इनको आपस में जोड़ने से तो हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे कि ये हमारे पास आया है x+2y इक्वल है -10। क्वेश्चन है हमारे पास 3x - 5y इक्वल है 15। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे y इक्वल है 15, यहाँ +3x है, उधर जाके ये होगा -3x और -5 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, ये आ जाएगा नीचे -5। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लगानी है x की वैल्यू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y 15 - 3 और x की जगह यहाँ पर आ जाएगी 0 x की वैल्यू बाय -5। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 15, क्योंकि 3 0 ज़र हमारे पास 0 होता है तो हम इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। नीचे -5। अब हम इन दोनों की कटिंग करेंगे तो 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। तो y आ जाएगा हमारे पास -3, यानी x की वैल्यू 0 है तो y हमारे पास होगा -3। अब हमने दूसरी वैल्यू यहाँ पे लेनी है x इक्वल है 5, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x 1 लेते हैं तो ये हमारे पास होगा 3 1 ज़र 3 और 15 में से 3 जाए तो 12, यानी 12/5 बनेगा और वो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट में आंसर। इसलिए हमने यहाँ पे इसको ले लिया है, डायरेक्ट 5 ले लिया हमने कि x हम लेंगे यहाँ पे 5। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं x की जगह पर 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 ज़ार 15 बाय -5। तो y इक्वल है 15 में से 15 गए तो ये हमारे पास हो जाता है 0 और -5 नीचे इसके ऊपर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये पूरा हो जाएगा हमारे पास 0। x अगर हम 5 लेंगे तो y हमारे पास होगा 0। दूसरा हम यहाँ पे लेंगे x इक्वल है 10। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी 10 और नीचे हमारे पास है यहाँ पे -5। तो y इक्वल है 15 - 10 3 ज़ा 30 बाय -5। अब यहाँ माइनस है, इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, तो हम इसको माइनस करेंगे 30 में से 15 को। तो हमारे पास आ जाएगा 15, साइन माइनस का आएगा बड़ी चीज़ का, नीचे -5। कटिंग करेंगे हम इसकी 5 1 ज़र 5 और 5 3 ज़र 15 और ये माइनस माइनस भी आपस में ख़त्म होंगे। तो हमारे पास आएगा y इक्वल है 3, कि अगर x 10 है तो y हमारे पास होगा 3। अगली वैल्यू हमने यहाँ पे लेनी है x इक्वल है 15। तो x की जगह पे हम यहाँ पे लगाएंगे 15। 15 3 ज़ार हमारे पास यहाँ पे होता है 45। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, 45 में से 15 की करनी है तो 5 में से 5 गए, यह हमारे पास आ जाएगा 0 और 4 में से 1 गए तो ये है 3। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 30 बाय -5 और साइन यहाँ पे बड़ी चीज़ का इसके साथ लगेगा माइनस का। तो कटिंग करेंगे 5 6 ज़ा 30, माइनस माइनस अब उसमें ख़त्म हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा 6। यानी अगर x 15 है तो y हमारे पास होगा 6। अगला नंबर है हमारे पास यहाँ पर x इक्वल है 20। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ज़ार हमारे पास होता है 60 और -5। अब प्लस माइनस हम माइनस करेंगे 60 में से 5 को 15 को, तो यहाँ से 10 में से 5 गए, यहाँ पे 5, यहाँ 5 रह गए तो 5 में से 1 गए 4, साइन बड़ी चीज़ का तो हमारे पास आ जाएगा -45 और नीचे हमारे पास यहाँ पर 5। तो कटिंग करेंगे 5 9 ज़ार हमारे पास होता है 45। तो y इक्वल है 9, यानी अगर x 20 है तो y हमारे पास होगा 9। अब हमारे पास ये ग्राफिक हम इसमें करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ गया 20 तक। तो हम इसको जब ग्राफ में लगाएंगे तो हम इसको 5 5 के डिफरेंस से इसकी वैल्यू लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया और हमने इसकी नीचे वैल्यू लगाई है 5 10 15 और 20। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ था कि x अगर 0 हो तो y हमारे पास होता है -3, यानी x अगर 0 है तो y हमारे पास यहाँ से इधर बन जाएगा -3, क्योंकि ये 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे हम बना लेंगे -3। दूसरा है कि अगर x 5 है तो y हमारे पास है 0, यानी x हमारे पास है यहाँ पर 5 तो y हमारे पास होगा 0।
थर्ड में हमें दिया हुआ है कि x 10 है तो y हमारे पास है 3, यानी x अगर 10 है तो y हमारे पास यहाँ 1 2 और ये 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। फिर है x 15 है तो y हमारे पास 6, यानी x 15 है तो y हमारे पास है ये 6, ये 5 से ऊपर यहाँ पे ये 6 हमारे पास बनेगा। फिर x अगर 20 है तो y हम लेंगे 9, ये हमारे पास 20 और y हमारे पास 9 हमारे पास यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ से हम इसको इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये बन जाएगा इस पॉइंट पर। अब हम इन पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे, इनको जोड़ने से हमारे पास ये ग्राफ बन गया। तो हम यहाँ पे इसका लिख लेंगे 3x माइनस 5y इक्वल है 15 के, ये हमारे पास इसका ग्राफ बना है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 30, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे y इक्वल है 30 माइनस 2x, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, और इस 3 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे नीचे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 30 माइनस 2x बाई 3 की। अब यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे, x इक्वल है 0। अब x की जगह हम यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे 0, ये हमारे पास आ जाएगा 30, और 2 में से 0 गए तो 0 होता है, तो हम यहाँ पे इसको कुछ नहीं लिखेंगे, बाय 3। अब कटिंग करेंगे इसकी, 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो y इक्वल है 10, यानी x हमारे पास अगर 0 हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब दूसरा हमने यहाँ पे लेना है कि x हमने लेना है यहाँ पर 3, तो इसको मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ार हमारे पास 6 होता है, 30 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 24/3। कटिंग करेंगे तो 3 8 ज़ार हमारे पास होता है 24, तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो x अगर हमारे पास 3 है तो y हमारे पास होगा यहाँ पर 8। अगला हम यहाँ पे लेंगे y इक्वल है 6, तो इसको हमने y की जगह हमने 6 लगाया, 6 2 ज़ार हमारे पास 12 होगा, माइनस करेंगे 30 में से 12 को, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 18/3। कटिंग करेंगे 3 6 ज़ार 18 होते हैं, यानी अगर हम ले रहे हैं y 6 है, x 6 है, तो हमारे पास y भी आएगा 6। y अब लेंगे 9, अब x की जगह यहाँ पे हमने लगाना है 9 और नीचे हमारे पास आएगा 3। मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 9 2 ज़ार हमारे पास होता है 18, तो अब हमने 30 में से 18 को माइनस करें तो 10 में से 8 गए 2 और 2 में से 1 गए 1, तो कटिंग करेंगे इसकी तो हमारे पास आ जाएगा 3 4 ज़ार 12, यानी x हमारे पास 9 है तो y हमारे पास होगा इसमें 4। अब उन्हें अगला लेना है x इक्वल है 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 ज़ार हमारे पास होगा 24, माइनस करेंगे 30 में से 24 को हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6, नीचे है 3, कटिंग करेंगे 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास x की वैल्यू अगर 12 है तो y हमारे पास आ जाएगा इसमें 2। अब उन्हें इसको ग्राफ के अंदर इसकी वैल्यू लगानी है, तो पहला हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि x की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास y होगा 10, तो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, उसको हमने 2 2 के डिफरेंस से बनाया है। तो पहले हमारे पास कि अगर x 0 है तो y हमारे पास है इसमें 10, तो ये हमारे पास बनेगा इसका पॉइंट 10 के ऊपर। दूसरा है x अगर हमें दिया हुआ है 3 तो y हमारे पास है 8, तो x अगर हमारे पास यहाँ 2 और 4 के दरमियान ये 3 है तो y हमारे पास बन जाएगा 8, तो ये हमारे पास बनेगा इस पॉइंट के ऊपर। फिर हमारे पास कि x 6 है तो y भी हमारे पास होगा इसमें 6, यानी अगर x हम 6 ले रहे हैं तो y हमारे पास होगा 6।
फिर है x इक्वल है 9 और y इक्वल है 4, यानी x हम 9 लेंगे तो y 4 आएगा। तो x हम यहाँ पे लेंगे 9, 8 और 10 के दरमियान में 9 है और y हमारे पास आएगा 4। तो ये हमारे पास बनेगा पॉइंट इधर। अगला है x हमारे पास 12, तो y हमारे पास 2 है, तो x हमारे पास यहाँ पे 12 है और y हमारे पास है यहाँ पर 2। अब उन्हें इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, तो हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। तमाम पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर दिए तो हमारे पास ये इसके बन गए। यहाँ ऊपर लिख देंगे हम कि ये हमारे पास आया 2x प्लस 3y इक्वल 30 का।